नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल भावना टून्स की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 18 अक्टूबर 2019 को करवा चौथ था। खुशी उर्फ मोहसिना बानो ने भी पहली बार व्रत रखा था। मोहसिना बानो मुस्लिम थी। उसने अपनी मर्जी से महेंद्र को पति के रूप में चुना था क्योंकि उसने महेंद्र से शादी कर ली थी, इसीलिए अपना नाम खुशी उर्फ परी रख लिया था। महेंद्र से शादी के बाद वह लखनऊ के थाना सरोजनी नगर क्षेत्र के गांव दादूपुर की नई कॉलोनी में रहने लगी थी। पति की दीर्घायु के लिए उसने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा था। पड़ोसी महिलाओं से पूछकर उसने दिन में पूजा वगैरह भी की थी। लाल रंग के जोड़े में सजने संवरने के बाद उसने अपने पैरों में महावार लगाई, मांग में गहरे लाल रंग का सिंदूर भरा। साज श्रृंगार के बाद वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। शाम के 7 बज चुके थे लेकिन महेंद्र घर नहीं लौटा था। भूखे पेट रहकर उसने महेंद्र का मनपसंद खाना भी बना लिया था। उसे महेंद्र के लौटने का इंतजार था ताकि चंद्रमा निकलने पर वह अर्घ दे सके। खुशी मन ही मन काफ़ी उल्लास से भरी हुई थी। उसने कई बार महेंद्र को फ़ोन किया लेकिन बात नहीं हो पाई। शाम को 5 बजे भी उसने कॉल रिसीव नहीं किया। पति के फ़ोन ना उठाने पर खुशी को बहुत गुस्सा आया। काफ़ी देर के बाद महेंद्र ने उसकी कॉल रिसीव की तो खुशी ने इतना ही कहा कि तुम घर जल्दी आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। इतना कहकर खुशी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। चंद्रमा निकल आया लेकिन महेंद्र घर नहीं लौटा। पड़ोस की सभी महिलाएं अपने पति को देखकर चंद्रमा को अर्घ दे रही थी, लेकिन खुशी पति के ना आने से काफ़ी परेशान थी। वह खुशी की कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। खुशी सोच सोच कर परेशान थी कि कम से कम आज पूजा के तो दिन उन्हें घर पर होना चाहिए था। चंद्रमा निकलने के 2 घंटे बाद भी महेंद्र घर नहीं लौटा तो खुशी ने उसे गुस्से में टेक्स्ट मैसेज भेजे। उनका भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। रात करीब 12 बजे महेंद्र घर लौटा तो वह इस स्थिति में नहीं था कि पत्नी खुशी से कुछ कह सके। अगले दिन लखनऊ के ही थाना दंथरा के निकटवर्ती जंगल में पूरा ही खेड़ा से नरेरा गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर लोगों ने सुबह सुबह एक युवती का शव पड़ा देखा। शव खेत की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली में अर्धनग्न अवस्था में थी। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना पाकर थाना बंथरा के थाना प्रभारी रमेश कुमार रावत अपने साथ इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह, एसएसआई शिव प्रताप सिंह, एसआई अरुण प्रताप, सरोज हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार और अविनाश चौरसिया को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो देखा युवती के हाथ पैरों में महावर और मेहंदी लगी थी। उसका चेहरा थोड़ा सा झुलसा हुआ था। मेहंदी रची हथेली पर एन लिखा हुआ था। माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर था। घटनास्थल पर शव के पास नीले रंग की पॉलीथीन में एसिड की 3 खाली शीशियाँ भी मिली थी, जिनमें से एक शीशी में बचा हुआ थोड़ा सा एसिड था। लाश के पास ही नीले रंग का एक पर्स भी पड़ा मिला। पर्स की तलाशी ली गई तो उसमें एक मोबाइल फ़ोन मिला। पुलिस ने मौके पर मिला फ़ोन और शीशियाँ अपने कब्जे में ले लिया। निरीक्षण में पुलिस को युवती के गले पर किसी चीज़ के कसने के गहरे निशान दिखे। नाक से खून निकलकर सूख चुका था। उसके पैरों में ना तो पायल थी ना ही बिछिया। नाक में एक सोने का रिंग डला हुआ था। पुलिस ने वहां जमा भीड़ से लाश की शिनाख्त करानी चाही लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं सका। पुलिस ने अनुमान लगाया कि युवती शायद कहीं बाहर की रहने वाली होगी। उसकी हत्या कहीं और हुई और शव यहाँ लाकर फेंक दिया है। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इसके बाद थाना प्रभारी रमेश कुमार रावत ने महिला की बरामद की गई लाश के फोटो जिले के सभी थानों में भेजने के अलावा अपने वेबसाइट पर भी डाल दिया ताकि उसकी शिनाख्त हो सके। इसके अलावा अज्ञात महिला की लाश बरामद करने की सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करा दिया गया। 22 अक्टूबर 2019 को 2 व्यक्ति थाना बंथरा पहुंचे। थाना प्रभारी रमेश कुमार रावत ने उनसे पूछा तो उनमें से एक व्यक्ति ने
अपना नाम मुश्ताक अहमद बताया। वह गांव हामी का पूर्वा जगदीशपुर जिला अमेठी का रहने वाला था। उसने अखबार में छपी युवती की तस्वीर दिखाते हुए बताया कि यह जो फ़ोटो छपी है मेरी बेटी मोहसिना बानो की है। मुश्ताक अहमद ने आगे बताया कि करीब 1 साल पहले उसने मोहसिना बानो का निकाह अपने गांव के ही मोहम्मद नसीम के साथ किया था। निकाह के बाद वह अपने शौहर के साथ मुंबई में रहने लगी थी। अब से करीब 4-5 महीने पहले मोहसिना मुंबई से कहीं गायब हो गई थी। हम सब ने उसे काफ़ी तलाश किया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जब उसकी कोई कहीं से जानकारी नहीं मिली तो दामाद मोहम्मद नसीम ने 29 जून 2019 को पवई थाने में मोहसिना के गुम होने की सूचना लिखाई थी। मुश्ताक ने आगे बताया कि साथ आए मेरे भतीजे अरमान ने अखबार में छपी तस्वीर पहचानी तो हम लोग यहाँ आए। मुझे विश्वास है कि मोहसिना मुंबई से जिस व्यक्ति के साथ भागी थी उसी ने उसकी हत्या कर लाश खेत में डाल दी होगी। थाना प्रभारी ने मुश्ताक अहमद को मोर्चरी ले जाकर लाश दिखाई तो उसने लाश की शिनाख्त अपनी बेटी मोहसिना के रूप में कर दी। लाश की शिनाख्त हो जाने के बाद थाना प्रभारी ने मुश्ताक की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या कर लाश छिपाने का मामला दर्ज कर लिया। मुकदमा तो दर्ज हो गया तो थाना प्रभारी ने खुद ही इस केस की जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने सबसे पहले मृतका के फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उससे पता चला कि उसकी ज़्यादा बातें महेंद्र से होती थी। उसी के साथ मोहसिना मुंबई से भाग कर आई थी और अपना नाम खुशी रखकर उसी के साथ रह रही थी। महेंद्र भी शादीशुदा था। उसकी पहली पत्नी गांव में रहती थी। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने महेंद्र की कॉल डिटेल्स देखी तो पता चला कि संदीप नाम के युवक से महेंद्र की अक्सर बातें होती थी। जांच करने पर पता चला कि संदीप अमेठी जिले के गांव नियामा का रहने वाला था जो महेंद्र की बोलेरो चलाता था। इन दोनों से पूछताछ करने के बाद ही जांच आगे बढ़ सकती थी। लिहाजा पुलिस ने इन दोनों की तलाश शुरू कर दिया। दोनों में से कोई भी घर पर नहीं मिला तो उनकी खोज खबर के लिए मुखबिर लगा दिए गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 24 अक्टूबर 2019 को रात करीब 12 बजे दोनों को दादूपुर गांव के शराब ठेके के पास से हिरासत में ले लिया। महेंद्र और संदीप से मोहसिना के बारे में पूछताछ की गई तो महेंद्र ने बताया कि उसने मोहसिना की हत्या नहीं की थी। करवा चौथ वाली रात को जब वह घर पहुंचा तो वह मृत अवस्था में थी। उसने तो उसकी लाश केवल ठिकाने लगाई थी। दोनों से विस्तार से पूछताछ के बाद मोहसिना की मौत की जो कहानी सामने आई इस प्रकार थी। मोहसिना बानो जनपद अमेठी के गांव पूर्वा जगदीशपुर के रहने वाले मुश्ताक अहमद की बेटी थी। मोहसिना अपने परिवार में सबसे बड़ी थी। उसके अलावा उसकी 2 बहनें और एक भाई था। मोहसिना आधुनिक विचारों की महत्वाकांक्षी युवती थी। वह बहुत चतुर दिमाग की थी। घर के रोज़मर्रा के काम निपटाने के बाद वह व्हाट्सएप पे अपने प्रेमी से बात कर रही थी। उसी समय मोहसिना को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, तुझे दीन मजहब की बातों का बिल्कुल डर नहीं है। पता नहीं किस किस से बात करते रहती है। तेरी यह बातें ठीक नहीं हैं। इन बातों से बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन यह बात नूरजहां ने अपने पति मुश्ताक अहमद को बताई और कहा कि मोहसिना के लिए अब कोई लड़का देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि हम हाथ मलते ही रह जाएं। पत्नी की बात सुनकर मुश्ताक अहमद की चिंता बढ़ गई। वह मोहसिना के लिए लड़का देखने लगे। इसी दौरान मुश्ताक के भतीजे अरमान ने अपनी खानदानी भाई नसीम के बारे में चर्चा किया। नसीम मुंबई में रहता था। इसके बाद मुश्ताक ने नसीम के पिता सुलेमान से बात किया। बात परिवार की थी, इसीलिए सुलेमान मोहसिना के साथ बेटे का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। सामाजिक रीति रिवाज से सन 2011 में मोहसिना का निकाह नसीम से कर दिया गया। शादी के कुछ दिनों के बाद नसीम मोहसिना को अपने साथ मुंबई ले गया। वह मुंबई के पवई इलाके में रहता था। मोहसिना मुंबई क्या पहुंची, जैसे उसे खुशियों का जहां मिल गया। उसने शौहर नसीम के साथ अपनी ज़िंदगी के 8 साल हंसी खुशी से बिता दिए। इस दौरान वह 3 बेटों की मां बन गई। मुंबई में रहकर वह पूरी तरह आज़ाद हो गई। नसीम के काम पर चले जाने के बाद वह सैर सपाटा करने निकल जाती और शाम को वापस लौटती। साल 2018 दिसंबर की बात है। परिवार में किसी की शादी का कार्यक्रम था। मोहसिना अपने शौहर के साथ मुंबई से अपने गांव वापस आई। शादी के बाद नसीम उसे 1-2 महीने के लिए उसके मायके में छोड़ गया। मोहसिना की ससुराल भी गांव में ही थी, इसीलिए कुछ दिन वह ससुराल में भी रह लेती थी। लेकिन
बातें करना उसकी रोज़ाना की आदतों में शुमार था। शादी के दौरान ही मोहसिना की मुलाकात महेंद्र नाम के युवक से हुई थी। वह अपनी बोलेरो गाड़ी से वहाँ कोई सामान लेकर आया था। महेंद्र रसिक स्वभाव का था। पहली ही नज़र में वह मोहसिना की तरफ आकर्षित हो गया था। सामान उतारने के दौरान जब वह घर में बैठकर चाय पी रहा था तो उसने मोहसिना से उसके बारे में पूछ लिया। मोहसिना ने बताया कि वह मुंबई में अपने शौहर के साथ रहती है। बातों बातों में महेंद्र ने मोहसिना से उसका मोबाइल नंबर और मुंबई का पता भी पूछ लिया था। मोहसिना के पूछने पर महेंद्र ने बताया कि वह अमेठी जिले के गांव कठौरा कमौरा का रहने वाला है, लेकिन इस समय भेल कॉलोनी जगदीशपुर अमेठी में रह रहा है। उसकी बोलेरो गाड़ी बुकिंग पर अलग अलग शहरों में जाती रहती है। मोहसिना ने पूछा, क्या आपको मुंबई की भी बुकिंग मिलती है? महेंद्र ने बताया कि महीने में 1-2 बुकिंग उसे मुंबई की मिल जाती है। तब वह अपने ड्राइवर संदीप के साथ वहां जाता है। इसी बहाने उसका मुंबई में घूमना फिरना भी हो जाता है। मोहसिना ने कहा कि अब की बार जब मुंबई आना तो उसके पास पवई जरूर आना। महेंद्र ने उससे इस बात का वादा कर दिया। उस दिन की मुलाकात के बाद मोहसिना और महेंद्र की मोबाइल पर अक्सर बातचीत होने लगी। अपनी बातों के प्रभाव से महेंद्र ने मोहसिना को अपने जाल में फंसा लिया। मोहसिना अपनी दिल की बात उससे कह लेती थी। दोनों के बीच होने वाली बातों का दायरा बढ़ने लगा। यह दायरा उन्हें प्यार के मुकाम तक ले गया। इस बीच उन्होंने 2-3 बार चोरी छिपे मुलाकात भी कर ली। एक दिन मोहसिना अपने मायके से पति के साथ मुंबई चली गई। जाने से पहले उसने महेंद्र से कह दिया कि वह मुंबई का चक्कर जल्द लगा ले ताकि मुंबई में वह साथ साथ घूम फिर सके। मोहसिना के मुंबई पहुंचने के बाद भी उसकी महेंद्र से पहले की ही तरह बातचीत होती थी। जब महेंद्र बुकिंग लेकर मुंबई पहुंचा तो वह मोहसिना से बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर मिला। महेंद्र से मिलकर वह बहुत खुश थी। इसके बाद महेंद्र ने उसे अपनी गाड़ी में घुमाया। दोनों ने काफ़ी देर तक जुहू चौपाटी पर मस्ती किया। इसके बाद महेंद्र उसे एक होटल में ले गया जहां दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। इसके बाद महेंद्र ने उसे उसके बच्चों के स्कूल के पास छोड़ दिया। स्कूल से बच्चों को साथ लेकर मोहसिन वापस घर लौट आई। महेंद्र मुंबई में 2 दिन रुका। दोनों दिन उसने मोहसिना के साथ खूब मौज मस्ती किया। नसीम मोहसिना की इस बात से बिल्कुल अनजान थे। महेंद्र व मोहसिना की यह मुलाकात ऐसे प्यार में बदली कि दोनों ने जीवन भर साथ रहने का इरादा कर लिया। मुंबई में मोहसिना की महेंद्र से मुलाकात हुई तो वह मुलाकात यादगार बनकर रह गई। वह दिन रात सपने बुनने लगी। वह पंख लगाकर उड़कर महेंद्र के पास पहुंच जाना चाहती थी। महेंद्र ने भी मुंबई में मुलाकात के दौरान मोहसिना से वादा किया था कि जब वह उसके साथ लखनऊ आकर रहने लगेगी तो वह दरोगा खेड़ा में एक मकान खरीदकर उसके अलग रहने का बंदोबस्त कर देगा। बातों के दौरान ही मोहसिना को यह जानकारी मिल गई कि महेंद्र पहले से ही विवाहित है और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ उसके पुश्तैनी घर कठौरा कमरों जनपद अमेठी में रहती है। महेंद्र अब हर महीने मोहसिना से मिलने मुंबई जाने लगा। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद वह जगदीशपुर लौट आता था। एक दिन महेंद्र ने मोहसिना को टेक्स्ट मैसेज भेजा कि वह अपने पति का साथ छोड़कर रहने के लिए लखनऊ आ जाए। मोहसिना महेंद्र की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसकी खातिर वह अपने पति और बच्चों को छोड़कर जून 2019 के महीने में अकेले ही मुंबई से भागकर लखनऊ आ गई और महेंद्र के पास आकर रहने लगी। मोहसिना के घर से गायब हो जाने के बाद पति नसीम ने उसे काफ़ी तलाश किया। वह कई दिनों तक अपनी रिश्तेदार में और अन्य जगहों पर उसे तलाश करता रहा। जब उसका कोई पता नहीं चला तो 29 जून 2019 को उसने मुंबई के पवई थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। मोहसिना जब महेंद्र के पास पहुंची तो वह कुछ दिनों तक मोहसिना के साथ सरोजनी नगर थाने के दरोगा खेड़ा में किराए के मकान में रहा। इसके बाद उसने दादूपुर गांव के पास एक नई कॉलोनी में 9 लाख रुपए का मकान खरीद लिया। यह मकान उसने अपने दोस्त संदीप के नाम से खरीदा था। मोहसिना उसी मकान में रहने लगी। वह जब भी लखनऊ आता तो रात को मोहसिना के पास रहता। दादूपुर के मकान की बागडोर महेंद्र ने मोहसिना को सौंप दी थी। इसके बाद महेंद्र ने एक मंदिर में उससे शादी भी कर लिया। शादी के बाद उसने अपना नाम खुशी उर्फ परी रख लिया था। वह हिंदू महिला की तरह ही रहती थी। पड़ोस में रहने वाली महिलाओं को पता नहीं था कि खुशी मुस्लिम है और उसने अपने पति व बच्चों को छोड़कर महेंद्र के साथ दूसरी शादी की है। चूँकि खुशी उर्फ मोहसिना
बातूनी थी, इसीलिए वह जल्दी ही मोहल्ले के लोगों से घुल मिल गई। समाज, घर परिवार, शौहर और अपने बेटों की परवाह ना करके मोहसिना पता नहीं किस नशे में मदमस्त होकर प्रेमी महेंद्र के साथ लखनऊ में रहकर जिंदगी जी रही थी। धीरे धीरे मोहसिना की परीक्षा की घड़ी आ गई, जहां महिलाओं को धर्म और संयम की मर्यादाओं से गुजरना पड़ता है। यानी करवा चौथ का त्यौहार आ गया। खुशी ने भी पड़ोसन के साथ करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा। उस दिन महेंद्र घर पर अपनी बीवी बच्चों से मिलने कठौरा कमरोल चला गया। उधर खुशी उसका इंतजार कर रही थी। उसका यह पहला व्रत था, इसीलिए उसके मन में ज़्यादा उत्सुकता थी। लेकिन फ़ोन करने के बावजूद महेंद्र उसके पास नहीं पहुंचा। रात को जब चंद्रमा दिखा तो पूजा के समय भी महेंद्र खुशी के पास मौजूद नहीं था। इससे खुशी को गुस्सा आ गया। उसने महेंद्र को एक भावुक मैसेज भेजा, जिसमें उसने कहा कि तुम बेवफा निकले। मैंने तुम्हारे प्यार की खातिर अपने बच्चे, पति और समाज को छोड़ा, लेकिन तुमने मेरी भावनाओं की कदर नहीं की। मैं सारे दिन प्रतीक्षा करती रही, ना तुम आए, ना ही तुमने फ़ोन पर बताया कि कहाँ हो। इसे मैं क्या समझूं? जहाँ तक मैं समझती हूँ, शायद तुम्हें मेरे प्यार की ज़रूरत नहीं रह गई है। तुम्हारी नज़र में औरत सिर्फ एक खिलौना है। तुम्हें मेरे प्यार की नहीं, जिस्म की ज़्यादा ज़रूरत थी। महेंद्र ने पुलिस को बताया कि 19 अक्टूबर 2019 की रात 12 बजे वह दादूपुर दरोगा खेड़ा के मकान पर आया तो उसने देखा खुशी उर्फ मोहसिना गले में फंदा डाले पंखे से लटकी हुई थी। उसने आत्महत्या कर लिया था। पत्नी को इस हालत में देख वह घबरा गया और उसने नायलॉन की डोरी का फंदा काटकर खुशी के शव को नीचे उतारा। साथ ही उसने अपने दोस्त संदीप को बोलेरो गाड़ी लेकर आने को कहा। संदीप रात 2 बजे करीब बोलेरो लेकर बंथरा पहुंचा। फिर दोनों ने खुशी उर्फ मोहसिना के शव को ठिकाने लगाने और सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से बोलेरो में डाला। फिर उसे 5 किलोमीटर दूर पुराई खेड़ा बंथरा इलाके के एक खेत में डाल आए। मोहसिना का शव ले जाते समय महेंद्र टॉयलेट क्लीन करने वाला एसिड साथ ले आया था। वह एसिड उसने खुशी उर्फ मोहसिना के चेहरे पर डाल दिया, जिससे चेहरा थोड़ा झुलस गया था। घबराहट की वजह से वे दोनों खुशी उर्फ मोहसिना का पर्स, मोबाइल फ़ोन और एसिड की खाली शीशियाँ वहीं छोड़कर भाग निकले। अगली दिन पुलिस को खुशी उर्फ मोहसिना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई, जिसमें मौत की वजह गले में फंदा डालकर दम का घुटना बताया गया। पुलिस ने हत्या की जगह आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कर लिया। आरोपी महेंद्र और संदीप की निशानदेही पर पुलिस ने लाश ठिकाने लगाने में इस्तेमाल की हुई महेंद्र की बोलेरो नंबर UP 36T 231 भी बरामद कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल भावना टून्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें।